Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about relation and function. So firstly we discuss about the basic concept of the relation. Then our chapter type of relation. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना चाहिए सेट का डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन क्लास 11 में सारे लोग पढ़ चुके हो, तब भी और एक बार बता दे रहा हूँ सेट का डेफिनेशन क्या है. S is called a set satisfy थ्री कंडीशन. क्या क्या कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन सेट होता है S is कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा. एंड क्या, ये देखो लिखा है एज ए सिंगल एंटिटी, मतलब सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट दो बार आ जाए तब उसको आपको एक बार लेना है. ठीक है. नेक्स्ट, एस इज कंपेयर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो सारे अलग अलग होना चाहिए. एंड एस इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब क्या था ना, सपोज तुमने एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी, इस क्लास में जितने टैलेंटेड स्टूडेंट है उसका एक सेट लेना. लेकिन टैलेंटेड जो होगा वो किसके बेस के ऊपर होगा, वो तो आपको डिफाइन करना है ना. लेकिन वो आप डिफाइन नहीं करके जस्ट कह दिया टैलेंटेड, वहाँ पे वो वेल डिफाइन नहीं है, तब वो सेट तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा क्लास में टैलेंटेड कौन है कैसे पता चलेगा. और सेट को हम लोग इन जनरली कैसे ये करते हैं, कैपिटल ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम लोग उसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसा 4. ठीक है, ये जो एग्जांपल दिया गया, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया. सेट का दो मेथड होता है, एक होता है रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड. रोस्टर मेथड क्या होता है ना, देखो यहाँ पे एक सेट दिया गया 1 8 2 4 6 8 10, मतलब जो इवन नंबर 10 तक पॉजिटिव इवन नंबर को हम लोग लिखे. इसको ही हम लोग सेकेंड मेथड में लिखे. इस मेथड को कहते हैं सेट बिल्डर मेथड. इसको हम लोग करते तो क्या लिखते, x such that x is a even natural number less than equal. इसका मतलब भी यही आता. देखो इवन नेचुरल नंबर कौन कौन आएगा, वही आएगा 2 4 6 8 10, क्योंकि लेस देन इक्वल टू लिखा है. समझ में आया. जैसे और एक एग्जांपल लिया जाए, मैं एक सेट ले रहा हूँ कैपिटल ए, सपोज 3 6 9 12. ठीक है, ए सेट है, ए रोस्टर फॉर्म में है. इसको ही हम लोग और एक मेथड में लिख रहे हैं, एक सच दैट 3 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 12 एंड x इज मल्टीपल ऑफ 3. ये भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर. तुम बताओगे सर ये क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सेट है. जैसे ये वाले देखो सेट, एक कौन सा सेट है, ये आपका एक काउंटेबल सेट है. ठीक है, लेकिन इस बहुत सारे अनकाउंटेबल सेट होता है, सेट ऑफ रियल नंबर. वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म में, मतलब रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे, तब हम लोग को सेट बिल्डर मेथड यूज करना पड़ता है. समझ पाए हो. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो सेट के बारे में जितना कहना था कह दिया हूँ. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट के साथ एक रिलेशन बनाता है. मतलब सपोज आपको यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा है, बाद में समझा रहा हूँ. देखो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी क्यू, मैं दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहा हूँ पी क्यू, मतलब कोई भी एलिमेंट रहना चाहिए. तब कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू, इसको कैसे पढ़ते हैं, पी इंटू क्यू,
आपका P cos Q ऐसे पढ़ते हैं, इज द सेट ऑफ ऑड आर पेयर। कैसे देखने में होगा? ऑड आर पेयर में, मतलब ऐसे रखना होगा P इंटू Q, वो कैसे रहेगा? ऑड आर पेयर में। ऐसे लिख सकते हो x, y, सच दैट जहां पे पहला एलिमेंट x आएगा P से और y आएगा Q से। ये सारे कुछ आप लोग 11 में पढ़ चुके हो, ठीक है, हो गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये बुक का ही एक एग्जाम्पल है, मैं दो सेट ले रहा हूँ। एक सेट A जहाँ पे दो एलिमेंट है A1 A2, और एक सेट B जहाँ पे आपका B1 B2 B3 B4 है। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देखो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं A1 के साथ सारे एलिमेंट आएगा एक बार करके, A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 A2 B1। इसके बाद देखो A1 का काम खत्म, इसके बाद कौन आएगा? A2 आएगा, A2 B1 A2 B2 ऐसे करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे ऐसे निकालते हूँ A cos A, तब कैसे आएगा? देखो नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। सपोज आपको दिया गया था A में दो एलिमेंट था, एक A1 A2, तब A cos A जब बनाते तब कैसे होता? देखो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन होगा, तो A1 A2 cos A1 A2। अब एलिमेंट कैसे आएगा? A1 A1, नेक्स्ट A1 A2, नेक्स्ट A1 A2 A1, नेक्स्ट A2 A2। क्लियर? ऐसे आएगा। ये सारे कुछ आप लोग ऑलरेडी क्या क्लास 11 में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, हम लोग का जो चैप्टर है रिलेशन। रिलेशन भी क्लास 11 में था। यहाँ पे मेनली चैप्टर है टाइप ऑफ रिलेशन, तो पहले इसके बारे में जान लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? एकदम सीधा साधा सा बात में मैं कहूँ, रिलेशन होता है, आर को मैं रिलेशन नाम दूं, रिलेशन होता है सबसेट ऑफ A cos B। क्लियर? सबसेट ऑफ A cos, एनी सबसेट ऑफ A cos B। A cos B का कोई भी सबसेट हो उसको हम रिलेशन नाम करें। एकदम सीधा साधा से बात में कहा। देखो यहाँ पे दो सेट दिया गया, एक देखो P और एक Q, दोनों सेट दिए गए, ठीक। ये दो सेट में देखो P सेट में क्या क्या एलिमेंट है? A B C, और Q सेट में पांचों नाम है। अभी मैं देख पा रहा हूँ A नाम का जो व्यक्ति है वो Q सेट में आली के साथ रिलेशन किया है, ठीक। और B नाम का जो व्यक्ति है वो Q सेट में दो व्यक्ति के साथ रिलेशन किया है, भानु और बीनू, ठीक। एंड C नाम का जो व्यक्ति है वो आपका चंद्रा नाम के साथ रिलेशन किया है। अभी देखो यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन किया था। पहले देखो P आपको सेट दिया गया था, Q सेट दिया गया था। पहले तुम क्या निकाले हो? P cos Q, जितना हो सकता है उतना। नेक्स्ट आपको ये रिलेशन दिया गया था, कौन सा रिलेशन? यही वाले R x, y, जहां पे x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ y। मतलब P सेट में A से नेम शुरू होगा, जो P सेट में क्या कौन है? A, तो A से शुरू होने वाला नेम Q में कौन है? आली था, इसलिए A किसके साथ रिलेशन किया है? आली के साथ। P सेट में B से नाम शुरू होने वाला Q में कौन कौन है? भानु और बीनू। देखो B यही वाले रहेगा, और C से कौन सा नाम शुरू हुआ था? चंद्र, ठीक। अभी देखो ये जो रिलेशन, ये जो R मिला है, ये देखो ना, ये आपका सबसेट ऑफ P cos Q ना। तो मैंने जो डेफिनेशन बताया, ये रिलेशन किसको कहते हैं? दो नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका कोई भी सबसेट को हम लोग क्या कह सकते हैं? रिलेशन। क्लियर है? कोई भी सबसेट, जैसे फाइव भी एक सबसेट होता है ना, सारे सेट का एक सबसेट क्या होता है? फाइव। तो फाइव भी एक रिलेशन होता है। सपोज A cos B कोई भी एक सेट हो, मतलब A cos B कोई भी सेट हो, फाइव भी उसका एक सबसेट होता है, इसको हम लोग कहते हैं
नॉन रिलेशन, ये भी आपका बुक में है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ बात जानना है जो पार्ट ऑफ रिलेशन। पहले है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन किसको कहते हैं? एकदम सीधा साधा सी बात में याद रखो, जो व्यक्ति पहला सेट से दूसरा सेट में रिलेशन बना रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों ही रिलेशन बना रहा है। सपोज यहाँ पे सी रिलेशन नहीं बनाते, तब ए बी ये दोनों होता है रिलेशन। मतलब एकदम सीधा साधा से मैं बात में बोलूँ, देखो आर क्या होता है? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स आता है आपका बिलोंग्स टू पी एंड क्या वाई आता है बिलोंग्स टू क्यू। मैं यहाँ पे ओनली डोमेन डी डी ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, उसको हम लोग डिफाइन करें तो एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब जो पहला वाला एलिमेंट रहेगा ना, वही होगा उसका डोमेन। जो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट कौन था? जैसे जो रिलेशन हमको मिला था, देखो यहाँ पे हमको जो रिलेशन मिला था, इसका पहला वाला एलिमेंट कौन था? ए था, बी था एंड सी था, ठीक है ना? देखो ए बी सी ये तीनों था, ये तीनों था उसका डोमेन। अच्छा, रेंज किसको कहते हैं? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेंज। रेंज किसको कहते हैं? दूसरा एलिमेंट, मतलब डी रेंज ऑफ आर कह सकते हो आप लोग, तो उसको हम लोग कहेंगे वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे देखो सेकेंड एलिमेंट कौन कौन? देखो आली, भानु, बिनोय, चंद्र, लेकिन देखो दिया वहां पे नहीं था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोडोमेन। कोडोमेन किसको कहते हैं? पूरा सेट, सेकेंड सेट, ये जो क्यू सेट है ना, सेकेंड सेट, इसको पूरा को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ये कोडोमेन एक्चुअली जहाँ पे यूज करता है वो है आपका फंक्शन में, वहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं। फंक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी रिलेशन के बारे में बात हो रहा है, रिलेशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट और एक बार बता दूं, सपोज मैं कोई भी एक सेट ले रहा हूँ ए, जहाँ पे 1,-1 है, ठीक है, और बी सेट जहाँ पे 1,0,-1 है। अभी आपको एक रिलेशन मैं दे रहा हूँ, कैसे ना, x, y सच दैट x इक्वल टू वाई, ठीक है। अभी आप देख पाओगे ए और बी सेट के साथ कौन सा वही एलिमेंट आएगा जो इक्वल होगा। x इक्वल टू वाई, x कहाँ से आता है? ए सेट से। y कहाँ से आता है? बी सेट से। तो 1,1 आएगा। क्यों 1,1 आएगा? देखो दोनों को इक्वल होना है ना, 1,0 तो नहीं हो सकता है। देखो -1,-1 आएगा। इसको हम लोग ड्राइंग करें तो देखो कैसे बनेगा। ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, यहाँ पे 1 है, -1 है, यहाँ पे 1 0 -1। अभी देखो ए 1 आपका 1 के साथ रिलेशन कर रहा है, -1 के साथ रिलेशन। यहाँ पे डोमेन कौन होगा? डोमेन होगा ये दोनों व्यक्ति, 1,-1। रेंज कौन होगा? 1-1। और कोडोमेन क्या होगा? पूरा सेट बी है आपका कोडोमेन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग कुछ टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तो पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन के बारे में अभी अभी बताया था। फाई को क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन, क्योंकि फाई होता है कोई भी सेट का सबसेट। देखो कोई भी सेट का सबसेट को हम लोग क्या कहते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहते हैं? पूरा वही सेट आ जाए, कोई भी रिलेशन जहाँ पे पूरा एक और यही आ जाए, बा क्या कह सकते हो, एक और बी आ जाए, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप लोग को याद रखना है, ऑन द सेट। ऑन द सेट क्या होता है वो याद रखना है। ऑन द सेट मतलब कोई भी रिलेशन जब भी आपको ऑन द सेट दिया जाएगा, ऑन द सेट दिया जाएगा मतलब सपोज वहां पे एक ही सेट रहेगा। क्या रहेगा? एक ही सेट रहेगा। आर एक सेट है, आर एक रिलेशन है जो ऑन द सेट ऑफ ए,
तब क्या होगा, आर सबसेट ऑफ ए को से। ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। क्या रहेगा, ऑन द सेट, ऑन द सेट, ठीक है, ये बात याद रखना है। तब वो जो सेट दिया जाएगा उस सेट के ऊपर खुद, ठीक है। देखो ये दो रिलेशन है ना, जो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों रिलेशन का एक स्पेशल नाम दिया गया था ट्रिवियल रिलेशन। क्या नाम दिया गया, ट्रिवियल रिलेशन। इसके बाद हम लोग का जो क्लास 12 का मेन टॉपिक है वो है आपका टाइप ऑफ रिलेशन। यही तीनों से आपका मेनली क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखो इक्विवेलेंस रिलेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। पहले रिलेशन का मेन जो टाइप है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, नेक्स्ट है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों एक साथ हो जाए तब उसका नाम दिया जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे, यहाँ पे जितने सारे रिलेशन के बारे में बात होगा, सारे रिलेशन ऑन द सेट होता है। ऑन द सेट मतलब वही सेट के ऊपर, अभी अभी जो बोला हूँ, आर जो होगा सबसेट ऑफ जो सेट दिया गया होगा वहां पे ए कॉस ए का होगा। ये बात याद रखना है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं, पढ़ो। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ, ये बात एकदम, ये जो इफ के बाद जो लिखा है ये आपको एकदम याद रख देना है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ए ऑल व फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखो, सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दिया गया मैं खुद से दे रहा हूँ। देखो आपको एक सेट दिया गया, उसमें कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, 3 ठो एलिमेंट, ठीक। अभी आपको एक रिलेशन, कोई भी रिलेशन ये आपका बुक में दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू बुक होगा 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 3, 1, ठीक है। अभी आपको जो डेफिनेशन दिया गया उसके बारे में सोचना है, इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। क्या डेफिनेशन दिया गया था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसको फॉर ऑल साइन कहता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ठीक है। इसका मीनिंग है ए सेट में, फॉर ऑल मतलब ए सेट में जितने सारे एलिमेंट है सारे लोग के लिए ए कॉमा ए मतलब वो खुद के साथ खुद रिलेशन में है क्या, मतलब देखो ए सेट में कौन है, 1 है, तो 1 क्या 1 के साथ रिलेशन में है, देखो है 1, 1 है। नेक्स्ट कौन एलिमेंट है, 2 क्या 2 के साथ रिलेशन में है, हाँ। नेक्स्ट कौन है, 3 क्या 3 के साथ रिलेशन में है, ठीक है। उससे ज्यादा एलिमेंट रह सकता है, नहीं रह सकता है, उसका मर्जी। लेकिन ये तीनों ए सेट में जितने सारे एलिमेंट रहेगा वो सारे एलिमेंट रिलेशन में रहना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तब क्या होगा, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको वही व्यक्ति, ए सेट में जितने सारे एलिमेंट रहेगा सारे व्यक्ति उसके खुद के साथ क्या है क्या नहीं है ये आपको देखना है, क्लियर है। ह्यूमन बीइंग के लिए आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ, दो फैमिली है, एक रिलेशन मैं दे रहा हूँ, दो फैमिली है, दो फैमिली में A, B such that A is father of B, एक रिलेशन दिया गया, ठीक है। अभी बताओ ए क्या रिफ्लेक्सिव होगा, इसका मीनिंग क्या है, ए बी दोनों अलग अलग व्यक्ति था,
ए होगा फादर किसका, बी का। मैं जब कहूंगा ए क्या बिलोंग्स टू आर, कैसे पता चलेगा? तो मेरे को ए, यहाँ पे जो ए बी है ना, ये जो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, इन दोनों के बदले में ए रखना है। ए इज ए फादर ऑफ ए। कभी भी कोई भी व्यक्ति उसका खुद का फादर होता है क्या? कभी भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तब ए नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए कोई भी सेट आपको दिया जाएगा, कोई भी फैमिली कुछ भी हो, ठीक है। तब देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक कैसे करना है ना, जो सेट आपको दिया गया, वो जो रिलेशन दिया गया, उस रिलेशन में एक्स एंड वाई ए कॉमा बी, यहाँ पे दोनों पोजीशन में ए कॉमा ए बैठा, वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है तो वो होगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज में और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा जस्ट समझने के लिए ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन ऐसे मानो वही जो सेट आपको दिया गया था, ए सेट 1 2 3, यहाँ पे देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है और ज़्यादा एलिमेंट है। अभी आपको क्या बोला है, यहाँ पे इफ के बाद जो लिखा है वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इफ के बाद जो लिखा है, देखो मैं दो एलिमेंट लो उस सेट से, x, y बिलोंग्स टू r, ये आपको इम्प्लाइज करना होता है y, x बिलोंग्स टू क्या, r, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a के लिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दो जोड़ा, एक पेयर, इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं, एक पेयर रिलेशन में होगा तो उसका उल्टा भी, उसको उलट दो, वो भी क्या उस रिलेशन में होना चाहिए। तब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए। अभी क्वेश्चन होगा ए सेट में जितने सारे एलिमेंट रहेगा क्या सारे लोग के लिए करना है? नहीं, उस रिलेशन में देख के करना है। जहां पे देखो ये जो रिलेशन आपको दिया गया 1,1, इसको उलट दो, 1,1 को उलट दोगे क्या मिलेगा? 1,1 है ना, वो खुद ही है। 2,2 को उलट दोगे तो 2,2 होगा, 3,3 को उलट दोगे तो वो खुद ही होगा, 1,2 को उलट दोगे तो कौन आएगा? 2,1 आएगा। देखो है ना, इस रिलेशन के अंदर है क्या? है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2,3 का उलट दोगे तो 3,2, तो ये जो हो गया ये रिफ्लेक्सिव गलत लिखा है, रिफ्लेक्सिव तो होगा, विथ क्या होगा? विथ आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिमेट्रिक नहीं होगा वो तो देगा वो एक बार। देखो कैसे, देखो मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ ए सेट में 3 ठो एलिमेंट है 1 2 3। अभी एक रिलेशन मैं दे रहा हूँ कैसे, 1,1 1,2 2,2 3,3। अभी बताओ ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव पूछा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या करना चाहिए था, जो वो खुद के साथ खुद है क्या। देखो ए सेट में कितना कितना एलिमेंट था 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए 1,1 है, ठीक है, 2,2 है 2,2, ठीक है, 3,3 है, ठीक है। अब सिमेट्रिक में आते हैं। सिमेट्रिक में आपको ए सेट नहीं देखना है, रिलेशन में देखना है। रिलेशन में जो पेयर है उसको उलट देने से वो आएगा क्या नहीं आएगा देखना है। 1,1 है, उसको उलट दोगे तो 1,1, 1,2 इसको उलट दोगे तो 2,1, 2,1 है क्या? नहीं है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अभी जो आपको एग्जांपल दिया था जे आर क्या, x, y such that x is the father of y, x था किसका?
वाई का फादर। ये क्या आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा? देखो जब सिमेट्रिक दिखाना होता है तब x के बदले में क्या बैठाना होता है, y, और y के बदले में x बैठाने से आपको चेक करना होता है वो क्या होता है। जैसे देखो x फादर है y का, मैं उल्टा कह सकता हूँ क्या, y फादर है x का, ये हो सकता है कभी? ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो r है ना, ये r जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, x इज फादर ऑफ y जब होगा तब देखो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। फादर ऑफ में देखो x y का फादर है, मैं उल्टा भी कह सकता हूँ y भी x का फादर है, ये भी कह सकता हूँ। क्लियर है? तो सिमेट्रिक के लिए आपको उल्टा उल्टा देखना होता है। सिमेट्रिक के लिए आपको ये जो लाइन लिखा है ना, ये लाइन एकदम याद रख देना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए अभी हम लोग लास्ट और एक बचा है, वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किसको कहते हैं? देखो रिफ्लेक्सिव के लिए एक तो एलिमेंट चाहिए थे, a, a। सिमेट्रिक के लिए x, दो एलिमेंट चाहिए था, x, y, y, x। अभी ट्रांजिटिव के लिए तीन एलिमेंट चाहिए। कौन कौन? मैं ले रहा हूँ x, y, z बिलोंग्स टू a सेट से ले रहा हूँ। अभी आपको दो जोड़ा रहेगा कहाँ पे, रिलेशन में, एंड y, z। इस दो जोड़ा जो रहेगा यहाँ पे एक बात याद रखना है, पहला जोड़ा पेयर में जो लास्ट एलिमेंट और सेकेंड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट, वो दोनों को क्या होना, सेम होना है। मतलब ए वाई पे खत्म हो रहा है, आपका ए वाई पे शुरू होना है। तब आपको दिखाना है x, z क्या बिलोंग्स टू r होगा फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a के लिए। अच्छा यहाँ पे एक बात आपको कह के रखो, सिमेट्रिक में कोई भी एक जोड़ा मिसिंग हो जाएगा, कोई भी, सपोज बहुत सारे जोड़ा हो रहा है लेकिन एक तो जोड़ा आपका मिसिंग हो जा रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तब वो सिमेट्रिक नहीं होता। ट्रांजेक्टिव में भी सारे में हो रहा है लेकिन एक ऐसा जोड़ा में मिल रहा है जहाँ पे वो नहीं उसके साथ जा रहा है, तब भी आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। एक के लिए नहीं होगा तो पूरा रिलेशन ही नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये याद रखना है। देखो यहाँ पे एक बात देखो यहाँ पे देखो जो रिलेशन दिया गया, अभी डिटेल्स में और नहीं बता रहा हूँ। देखो 1, 2 1 दिया गया, सपोज इसको तुम लोग x मानो, इसको y मानो, तो मेरे को और एक जोड़ा ढूंढना है जहाँ पे 1 से शुरू हुआ है, वो कौन है, ये वाला। यहाँ पे देखो y, ये आपका क्या है, z। अभी देखो 1, 1, 1, 2, तो मेरे को क्या दिखा रहा है, 1, 2 क्या है, इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट कौन है, 1, 2। 1, 2 है क्या इस रिलेशन के अंदर, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। समझ पाए हो, ट्रांजिटिव ये होगा ही नहीं। क्लियर है? और तुम बताओगे सर मेरे को कितना चेक करना है जो वो ट्रांजिटिव होगा क्या नहीं होगा। देखो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ए सेट में आपका 1, 2, 3 है, ठीक है। अभी रिलेशन दे रहा हूँ, एकदम छोटा सा ले रहा हूँ, 2, 1, 2, 1, 1। अभी देखो 1, 2 ये आपका x है, ये आपका y है, मैं देख रहा हूँ ये आपका y है, ये आपका z है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका सेकेंड एलिमेंट 1, 1 है ना। अभी बताओगे सर ये तो बहुत इजी था, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दो। अच्छा ऐड कर देते हैं, और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, इसको पूरा बिठा दो। वन, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2 था, 3, 2। क्लियर? अभी देखो सपोज 1, 2 को लो, 1, 2 को जब ले रहे हो तब देखो ये आपका x है,
ये आपका y। तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो 2 से शुरू हो रहा है। सपोज ये आपका 2 y, ये आपका z। तो आपको देखना है 1,1 है क्या? देखो नहीं है। तुम बताओगे सपोज यहाँ पे 1,1 रह भी जाती तब क्या करते? तब देखो और एक जोड़ा था, इसको देखो 2 से शुरू होने वाला और एक जोड़ा था, ए व्यक्ति ए है। कौन सा? आपका ए आपका 2,3 था। तब इसको y मानते, इसको क्या मानते? z। तब मेरे को देखना था 1,3 है क्या? है, देखो यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो, अभी उल्टा भी चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपका 3,1 था, तो इसको हम लोग क्या मान लेते थे? ए बी मान लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई बहुत बार लिख दे। तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो 1 से शुरू हो रहा है। 1 से शुरू हो रहा है कौन? ए बी है, यहाँ पे भी था, तो इसको बी मानो और इसको सी मानो। तो मेरे को दिखाना है ए सी है क्या? 3,3 है क्या रिलेशन में? नहीं है। तो ये जो रिलेशन आर ट्रांजिटिव नहीं हो। क्लियर है? तो अभी जो और एक एग्जांपल दिए थे ना, क्या एग्जांपल दिए थे? जो आर रिलेशन जहां पे x, y such that x is the father of y। फादर ऑफ था, अभी फादर ऑफ दे रहा, फादर ऑफ y। अभी देखो पहले बताओ ए रिफ्लेक्सिव होगा क्या? x, x बिलोंग्स टू r है क्या? नहीं। देखो x, x जब कह रहा हूं x के बदले में x रखना है और y के बदले में भी क्या रखना है? x ही रखना है। यहाँ पे भी क्या रखना है? x रखना है। x इज ए फादर ऑफ x। कोई खुद का फादर हो सकता है? कोई खुद का फादर है? ऐसे नहीं होता है। तब ए आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए x इज ए फादर ऑफ y, तो उल्टा भी कह सकता हूँ y इज ए फादर ऑफ x होगा। x के बदले में y रखो और y के बदले में x रखो। ये मिल रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, ट्रू है। तो ये आपका सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है? x इज ए, तब दो रिलेशन रहेगा, इज द फादर ऑफ y एंड क्या? y इज द फादर ऑफ z। तब आप बताओ x y का फादर है और y z का फादर है, मैं यहां से कह सकता हूं x इज द फादर ऑफ z होगा ना। तब ये क्या रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है? अभी देखो आपको ये तीनों रिलेशन जब हो जाएगा, ये तीनों रिलेशन जब होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तब उस वाले रिलेशन को हम कहेंगे, क्या रिलेशन कहेंगे? ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों जब होगा, ये तीनों रिलेशन जब होगा तब हम लोग कहेंगे इसको इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था आपका थ्योरम पार्ट। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। तो तब के लिए बाय बाय, सी यू।